तो बिफ़ोर मैं आपको आप सभी को बताऊँ कि कौन-सा प्लैनेट, कौन-सा ग्रह हमें किस तरह की एजुकेशन की तरफ पुश कर सकता है कर सकते हैं। उससे पहले मैं दीदी बताना चाहूँगा सबको कि एजुकेशन के लिए हम जो 2 प्राइमरी एक अच्छे एजुकेशन के लिए जो प्राइमरी ग्रह हम देखते ही देखते हैं वो है गुरु, बृहस्पति देव और बुध। तो बृहस्पति देव पंचम के कारक भी होते हैं, प्लस ज्ञान के भी कारक होते हैं। तो अगर आपका पंचम या पंचमेश किसी भी तरह से बृहस्पति देव से जुड़ जाए, तो ये संबंध बना ले, तो ये आपके एजुकेशन को अच्छा इंडिकेशन देते हैं। नंबर 2 बुध। बुध हमारे इंटेलेक्ट और बुद्धि का कारक होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है या बुध वेल प्लेस्ड है, पंचम पंचमेश से रिलेशन बनाता है, तो आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे, आप अपने बच्चों के चार्ट में भी देख सकते हैं मेमोरी का भी कारक होता है बुध, तो बहुत अगर बुध अच्छा है तो दैट आल्सो हेल्प्स इन एजुकेशन। नाउ मूविंग ऑन टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल प्लैनेट्स, हम देखेंगे कि कौन से ग्रह हमें कौन-सी एजुकेशन की तरफ पुश कर सकते हैं या आपने किया भी होगा। जैसे श्वेता दीदी ने बोला, अभी आप सब अपने-अपने पंचम हाउस पे बैठे हुए ग्रह को और पंचमेश को याद कर लें और आँख बंद कर लें और सुनते जाएँ और रिलेट करें कि कौन-सा कि आप आपका जो भी एजुकेशन होगा वो भी इससे रिलेटेड कहीं न कहीं तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले दीदी हम सूर्य देव से शुरू करते हैं। अगर यस। आपके पंचम भाव में या पंचमेश सूर्य है, सूर्य देव है, तो आप पॉलिटिकल साइंस में रुचि रखते होंगे। ये पॉलिटिकल साइंस में भी आप रुचि रख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में भी आप रुचि रख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के राजा हैं, तो एस्ट्रोनॉमी आपके लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट हो सकती है। अच्छा, ये पेरेंट्स भी नोट करें कृपया करके, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के चार्ट में आप देखें कि अगर आपके बच्चे 6th 7th या ऐसी एज में हैं जहाँ पे वो स्टिल आप डिसाइड कर रहे हो कि उनको क्या करवाना चाहिए, तो ज़रूर इसको ऑब्ज़र्व करिएगा और उससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा और अपने बच्चों को हो सके तो थोड़ा-थोड़ा इन विषयों के बारे में ज्ञान ज़रूर दीजिएगा। तो अगर सूर्य पंचम में है या पंचमेश सूर्य है, तो हायर मैथमेटिक्स की तरफ भी बच्चे जा सकते हैं। मतलब किसी ने इनको मैथमेटिक्स में पीएचडी जो लोग हासिल करते हैं, उनके में पंचमेश सूर्य या पंचम में सूर्य को बहुत देखा जाता है। फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स पढ़ सकते हैं। फिज़िसिस्ट होते हैं पंचम में बैठे सूर्य या पंचमेश सूर्य या पंचमेश का सूर्य से संबंध। और अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी प्रकार प्रकार की हीलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेदा आपके लिए बहुत अच्छी फ़ील्ड है। आयुर्वेदिक साइंस आप पढ़ सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम आ जाएँ पंचम में अगर चंद्रमा है या फिर पंचमेश चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और स्त्री ग्रह होने के साथ-साथ इट्स अ जल तत्व, वाटर एलिमेंट ग्रह। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, अपने एजुकेशन को लेकर इमोशनल भी होते हैं। तो इसलिए ये बिकॉज़ चंद्रमा की प्रकृति ऐसी है कि वो जो उसका मन करेगा वो ही करता है ना? तो ये लोग ऑफ़न फाइन आर्ट्स की तरफ, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, म्यूज़िक, डांस, आर्टिस्ट के चार्ट में ये बहुत देखा जाता है और पैरामेडिक्स की तरफ भी जाते हैं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी आप जा सकते हैं। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू अगर आपका पंचम चंद्रमा या चंद्रमा से प्रभावित है और उसके साथ-साथ एनवायरमेंटल साइंस जो बहुत एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो हू फील स्ट्रांगली अबाउट द मदर नेचर या पृथ्वी के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत अपनी माँ की तरह उसका ख़्याल रखना चाहते हैं, तो उनके चार्ट में देखा जाता है कि पंचम में चंद्रमा या पंचमेश चंद्रमा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर हम आ जाते हैं मंगल पे। मंगल अगर आपका पंचम में विराजमान है या पंचमेश है, तो आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। आपके लिए लॉ भी बहुत अच्छा होता है। कोई भी ऐसी फ़ील्ड जहाँ पे लॉजिक और रीज़निंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप मंगल के प्रेज़ेंस से या मंगल के इन्फ्लुएंस से आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मेरा पंचमेश मंगल है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी करी हुई है और ये जब मैंने सीखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह! मतलब मैं चाहता भी नहीं था बट कहीं कहीं न कहीं से मुझे ग्रहों ने वहाँ खींच लिया। अ, और आप लैंड रिलेटेड रियल एस्टेट सिविल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी अगर पंचम में मंगल का इन्फ्लुएंस है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
अगला हम आ जाते हैं बुध पे। तो बुध अगर पंचम में है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हैविंग सेड दैट, अगर आपके पंचम में बुध नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आप ज्योतिष नहीं बन सकते। और भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप ज्योतिष बन सकते हैं। आप आइए हमारे एस्ट्रोलोक में, आपको ज्योतिष सिखाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और सो दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऐसे हम पूरे चार्ट को एज़ अ होल एनालाइज़ करते हैं। ये सारे इंडिकेशंस होते हैं और इंडिकेशंस भी कई बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो पंचम में बुध एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, जर्नलिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। जर्नलिस्ट के चार्ट में देखा जाता है। पंचम में बुध है तो ये किताबी कीड़े होते हैं ऐसे लोग ऑफ़न टाइम्स, अगर अच्छा बेनिफिक हो, अच्छा इन्फ्लुएंस हो, तो इनको किताबें पढ़ना या किताब नॉलेज सुनना, कई लोग अगर पढ़ना नहीं पसंद करते तो सुनना पसंद करते हैं। तो मास एंड मीडिया जर्नलिज़्म के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पब्लिक रिलेशन, अकाउंटिंग के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देखे गए हैं पंचम में बुध, बहुत हद तक। तो पब ये आपके लिए अगर पंचम में बुध है, तो आप जर्नलिज़्म, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बृहस्पति देव पे। अगर आपके पंचम में गुरु हैं या फिर पंचमेश गुरु हैं या पंचमेश का संबंध गुरु से है, तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है। आपको संस्कृत भाषा में भी इंटरेस्ट हो सकता है और आपको क्लासिकल लिटरेचर, जितने भी प्रकार के क्लासिकल लिटरेचर होते हैं, हमारी जो पुरातन अ, किताबें हैं, हमारी जो शास्त्रार्थ हैं, उस उसको जानने में आपको रुचि हो सकती है। मैनेजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट के साथ-साथ कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारे क्षेत्र बृहस्पति देव का डिपार्टमेंट है। और साइकोलॉजी, ऑल्सो फिलॉसफी। और यहाँ पे अगर बृहस्पति देव कहीं किसी प्रकार से केतु के साथ संबंध बना लें, तो आपको ज़ूलॉजी में भी इंटरेस्ट हो सकती है। अगर आप किसी तरह से साइंस के स्टूडेंट हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं कि आगे क्या करें, तो आप देखें कि अ, अगर आपका बृहस्पति देव केतु के साथ संबंध बना रहा है, तो आप ज़ूलॉजी में इंटरेस्ट रख सकते हैं। उसके साथ-साथ बृहस्पति देव लॉ के भी अ, आपको एनकरेज कर सकते हैं टुवर्ड्स परस्यूइंग टुवर्ड्स लॉ एंड टीचिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले स्त्री स्त्री ग्रह और स्त्री जल तत्व ग्रह, जो कि है शुक्र। तो अगेन पंचम में अगर आपका शुक्र है या शुक्र पंचमेश से संबंध बनाते हैं, तो आप क्रिएटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपको म्यूज़िक में, एक्टिंग में, फाइन आर्ट्स में, डांस में इंटरेस्ट हो सकता है। ऑफ़न एक्ट सॉरी एक्टर्स और मिमिक्री आर्टिस्ट या फिर आप यू नेम इट, जो एंटरटेनर्स होते हैं उनके चार्ट में ये देखा जाता है। पेंटर्स के चार्ट में भी ये बहुत देखा जाता है। मतलब काफ़ी क्रिएटिव एलिमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द राशि एंड एवरीथिंग, तो ये सब आपको ओवरऑल एनालाइज़ करना पड़ेगा। फैशन डिज़ाइनिंग, सोशियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, अ, या फिर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, टूरिज़्म, फोटोग्राफी। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप ग्राफ़िक्स, डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग पढ़ सकते हैं। कल्चर और एग्रीकल्चर भी पढ़ सकते हैं अगर आपका पंचम में शुक्र पंचम का संबंध शुक्र से बनता है तो। उसके साथ-साथ आप बॉटनी और हॉर्टिकल्चर भी पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शनिदेव पे। शनिदेव अगर आपके पंचम में विराजमान हैं या पंचमेश हैं, तो आप हिस्ट्री में, पुरातन साइंस में इंटरेस्ट रख सकते हैं। प्राचीन चीज़ों में, एंशिएंट चीज़ों में, एंटीक चीज़ों, आप एंटीक कलेक्टर्स भी हो सकते हैं बाय द वे। उसके साथ-साथ आपको आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप अपने बच्चों को देखें। इन स ये स मैं आपको बार-बार याद दिला दूँ, जो पेरेंट्स हैं प्लीज़ इसको नोट करिएगा कि अपने बच्चों को की कुंडली में देखें और ये सारी प्लेसमेंट्स देखें और आप देखें कि उनकी उसकी रुचि इस तरफ कहीं न कहीं तो होगी। अगर वो काफ़ी छोटे हैं तो वेट करिए, बट इन द एंड एक अच्छे ज्योतिष की कंसल्टेशन लेके आप उनको पुश करिए टुवर्ड्स दैट। उसके साथ-साथ जियोलॉजी भी शनिदेव का है। मैकेनिकल वर्क भी शनिदेव, क्योंकि शनिदेव इज़ वेरी मेहनती, हार्ड वर्किंग, अ, तो मैकेनिकल वर्क या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जियोलॉजी वगैरह भी शनिदेव के पंचम में मौजूदगी से या प्रभाव से हो सकता है। अब हम आ जाते हैं राहु पे। तो सबसे पहले तो आधे लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं कि पंचम में राहु है, बिकॉज़ पंचम पूर्व पुण्य का स्थान है। तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा पूर्व पुण्य रुका हुआ है। एज़ मच एज़ ये आपकी लव लाइफ़ को थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है, लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़। पंचम में अगर आपका राहु है,
तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव द एबिलिटी टू गो टू द रूट कॉज़ ऑफ थिंग्स। आपका रिसर्च में दिमाग चल सकता है। तो पंचम में अगर राहु है, तो जितना भी आपने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस की में जो ठोकरें खाई हैं, उसको आप किसी रिसर्च वर्क में लगाएँ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंचम में राहु आपको साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि अगेन साइकोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू बी एबल टू गो टू द रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं। एवियोनिक्स या पायलट भी पंचम में राहु होते हैं। अच्छे ज्योतिष के चार्ट्स में भी देखा जाता है पंचम में राहु। अ, और अगर ये आपको मैं बता दूँ कि अगर आप पंचम में बैठे राहु अगर आपका है, तो आप अगर उस लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो आपका पूर्व पुण्य भी उदय होने लगता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पंचम में राहु है तो उसमें आप ज़रूर किसी न किसी रिसर्च काम में जाएँ। आप आपका पूर्व पुण्य उदय होगा, आपका भाग्य उदय होगा। एयर होस्टेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी हम पंचम में राहु से देखते हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी देखते हैं। तो ये था पंचम में राहु। अब हम आ जाते हैं पंचम में केतु। पंचम पंचम में केतु या पंचमेश केतु यानी कि वृश्चिक राशि अगर पंचम भाव को रूल करती है, तो आप लैंग्वेजेज़ में इंटरेस्ट रख सकते हैं। आपका इट बी इट कंप्यूटर लैंग्वेजेज़, बी इट एनी कोलोक्वियल लैंग्वेजेज़ जो हम आपस में दु द अलग-अलग देशों की लैंग्वेज, ये मल्टीलिंगुअल भी होते हैं, ऐसे लोग ट्रांसलेटर्स की कुंडली में देखा जाता है ऑफ़न। मेटेओरोलॉजी भी पढ़ सकते हो आप। कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ तो मैंने आपको बोला ही, उसके साथ-साथ आप अ, अगर आपका केतु यहाँ पे अगेन जुपिटर के साथ एसोसिएशन बनाता है, तो वो मैं आपको ज़ूलॉजी वाली बात याद दिला दूँ। उसके साथ-साथ माइक्रोबायोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे 9 के 9 ग्रह। बट डिस्क्लेमर अगेन, सिर्फ़ इसको अपने आप में ना देखें, पूरी कुंडली का विश्लेषण कराएँ। अपने श्रद्धा, अपने जिससे भी आप श्रद्धा रखते हो, जिस भी ज्योतिष में। और आई एम श्योर जो भी हमारे लिसनर्स, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स या स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ रिलेट कर पाए होंगे। आपने देखा होगा कि आपके चार्ट में ये है, बच पेरेंट्स ने भी देखा होगा।